हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है, यह चैप्टर से ही हमें समझ में आता है। ह्यूमन आई के बारे में बात करनी है, तो इसमें सबसे पहला हम लोग समझेंगे ह्यूमन आई को, मतलब हम अपनी आँख के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि आँख के अंदर क्या होता है, फिर उसकी वर्किंग और फिर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम अपने आँख को समझते हैं कि आँख में क्या होता है और क्या प्रोसेस होता है इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें हमारी आँख दिख रही है। ठीक है, इस आँख में कैसे हमारी लाइट आती है, कैसे इमेज फॉर्म होती है और क्या प्रोसेस होता है, धीरे धीरे करके समझते हैं। सबसे पहले आँख में होता क्या क्या है पहले ये जान लेते हैं, फिर उसी से थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे कि इसका अगर ये है तो इसका क्या काम है, ये है तो इसका क्या काम है, ये है तो इसका क्या काम है। हम एक एक करके समझते रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा है कॉर्निया। तो कॉर्निया कहाँ पे होता है? कॉर्निया आँख के सबसे बाहर होता है, जिससे हमारा एक मेम्ब्रेन होती है कॉर्निया, जिससे लाइट एंटर होती है और यहीं पे सबसे पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, लाइट एंटर होती है, जो भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होता है, लाइट सारी लाइट को, मोस्ट लाइट को आँख के अंदर ले जाने के लिए तो सारा रिफ्लेक्शन कॉर्निया पे होता है। ये सबसे पहली मेम्ब्रेन होती है आँख की, सबसे बाहरी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होती है ये कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। अब सीधे लेंस का गए तो क्रिस्टलाइन लेंस की अगर हम बात करें, ये जो आपको दिख रहा है लेंस, ये होता है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। कॉर्निया पीछे एक्वस ह्यूमर होता है, उसकी बात अभी करेंगे ह्यूमर की। ह्यूमर को अभी इसकी करें, पिपल आइरिस की बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं लेंस पे। तो लेंस क्रिस्टलाइन लेंस होता है। अब इस लेंस का क्या काम होता है? लेंस जो होता है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी, ये आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है ये। तो कॉन्वेक्स लेंस होता है मतलब ये एक पॉइंट इमेज फॉर्म कराता है कहीं पे, इमेज को बड़ा नहीं करता, इमेज को छोटा करता है। मैं कन्वर्जिंग बोल रहा हूँ, तो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है क्रिस्टलाइन लेंस। तो इमेज को कन्वर्ज करा के पॉइंट इमेज बना के हमारे रेटिना पे फॉर्म कराता है। तो रेटिना के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन लेंस का काम ये होता है। अब ये क्रिस्टलाइन लेंस का मतलब क्या? खाली लेंस भी तो बोल सकते थे। क्रिस्टलाइन लेंस का मतलब ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल होता है। इमेज सामने बड़ी है, छोटी है, दूर से आ रही है, पास से आ रही है, ये सारी चीजें इसको मैनेज करता है। मेनली तो दूर और पास का होता है। कभी हमें दूर की चीजें देखनी होती हैं, तो कभी पास की, बहुत पास की चीजें देखनी होती हैं। तो लेंस अपने आप को एडजस्ट करता है, कभी वाइड होता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये लेंस अपने आप जेली स्ट्रक्चर का होता है, जेली से फॉर्म होता है। तो ये अपने आप अपनी शेप चेंज कर सकता है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको क्रिस्टलाइन लेंस। अब शेप अपने आप से कैसे चेंज करेगा, कैसे उसे पता चलेगा कि दूर से इमेज आ रही है, पास से इमेज आ रही है? तो उन सब में हमें हेल्प मिलती है इन सब चीज़ों की, मसल्स की और इन सब की। अभी आगे डिस्कस करते हैं, करके आएंगे। तो हमने आपको भी लेंस बताया, लेंस होता है जेली शेप का होता है, सॉरी कॉन्वेक्स शेप का होता है, जेली से फॉर्म होता है, अपनी शेप चेंज कर सकता है। तो ये हो गया क्रिस्टलाइन लेंस। थर्ड है हमारा आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस जो होता है वो आपका आंख के बाहर जो बीच हल्का सा छेद होता है, उसके ऊपर जो, जिसको हम आंख का कलर भी बोलते हैं। किसी की ब्राउन आइज होती है, किसी की ब्लू आइज होती है, किसी की ब्लैक होती है। तो जो आंख का कलर हमने बोला ना ब्राउन आई, तो ब्राउन कहाँ, जो ब्राउन दिखता है आंखों में, ठीक है, जिसके अंदर काला सा छेद होता है, उसके बाहर बाहर जो ब्राउन दिखता है वो होता है हमारा आइरिस। तो आइरिस को हम कलर ऑफ द आई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आइरिस हो गया। पिपल की बात अगर हम करें तो पिपल जो होता है, पिपल बिल्कुल सेंटर में होता है। आइरिस उसके चारों तरफ होता है, पिपल जो सेंटर में काला सा होता है, वो काला सा एक्चुअली क्या होता है? वो छेद होता है। ठीक है, तो वो छेद होता है जिसके थ्रू सारी लाइट हमारे आंख के अंदर जाती है। समझ में आ रहा? जिसके थ्रू, उसके अलावा लाइट अंदर आंख के जाती नहीं है। सारी लाइट पिपल से पास होकर ही जाती है। अब पिपल कभी बड़ा भी होता है, कभी छोटा भी होता है। वो कैसे होता है? वो डिपेंड करता है आइरिस। अभी हम लोगों ने आइरिस पढ़ा, जो आंख का कलर होता है बाहर, पिपल के बाहर। तो पिपल के बाहर आइरिस क्या करता है? अपना साइज बड़ा या छोटा करता है, जिसकी वजह से अंदर जो पिपल होता है, जो सर्कल में होता है, वो अपना साइज आइरिस की वजह से बड़ा या छोटा करता है। तो
अगर पिपल का साइज बड़ा हो रहा है, मतलब आइरिस पिपल को ज़्यादा जगह दे रहा है, तो मतलब ज़्यादा लाइट अंदर जा रही है, और छोटा हो रहा है तो कम जा रही है। और इसी वजह से आइरिस और पिपल की ही वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम सो रहे होते हैं या किसी अंधेरे कमरे में होते हैं, जब लाइट बिल्कुल नहीं होती है आसपास, तो हमारी आंख अंधेरे में ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करती है कि हमें कुछ दिख जाए। तो पिपल अपना साइज बड़ा कर लेता है, अपना साइज बड़ा करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आंख के अंदर चली जाए और हमें जो नहीं दिख रहा है वो भी दिखने लगे। हम यही तो कोशिश करते हैं अंधेरे में, कभी कुछ ढूंढ रहा हूँ कुछ नहीं तो हमें सब दिखने लगे। तो पिपल का साइज बड़ा हो जाता है और एकदम से हम रूम से निकले, अंदर अंधेरे रूम से निकले और बाहर सूरज की रोशनी और खूब तेज लाइट हो, तो हमारी आंखें खुलती नहीं एकदम से। क्यों? क्योंकि पिपल का साइज बड़ा होता है और सारी लाइट अंदर जाने की कोशिश करती है उसी बड़े पिपल से, तो वो पॉसिबल नहीं है, इकट्ठी इतनी सारी लाइट जाएगी तो हमारी आंख के लिए हार्मफुल होती है। तो क्या करता है, थोड़ा सा सेकेंड्स ऑफ टाइम लगते हैं पिपल का साइज छोटा होने में, तब जब थोड़ा टाइम हो जाता है फिर उसके बाद हमारी आंखें नॉर्मल खुलने लगती हैं, मतलब पिपल अपना साइज छोटा कर लेता है, फिर नॉर्मल थोड़ी थोड़ी लाइट अंदर जाने लगती है। तो पिपल अपने साइज को अलग करता रहता है अलग अलग लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से कि लाइट बाहर कितनी तेज है कितनी धीमे है, इस हिसाब से पिपल का साइज वेरी करता है और इसकी हेल्प करता है बाहर वाला आइरिस, जो कलर ऑफ द आई मैंने आपको बताया। तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सीलियरी मसल्स की। सीलियरी मसल्स जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, सीलियरी मसल्स देखिए ये होती हैं क्रिस्टलाइन लेंस के दोनों तरफ। अब मैंने बताया क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है वो इमेज दूर से आ रही है पास से आ रही है, उस हिसाब से फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए अपने साइज को वेरी कराता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है, कभी मोटा होता है कभी पतला हो जाता है, अपने आप वाइड और थिन होता रहता है, थिक और थिन होता रहता है। तो ये अपने आप से कैसे होता है, ये हेल्प करती है इसकी सीलियरी मसल्स इसको थिन या थिक होने में। सीलियरी मसल्स जब ज्यादा प्रेशर इस पे डालती हैं, जब किसी भी चीज पे ज्यादा प्रेशर ऊपर नीचे से पड़ेगा तो अपने आप ही वो थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, इधर से पतला हो जाएगा, इधर से मोटा हो जाएगा। तब हमें जिस हिसाब से नीड होती है दूरी है पास की, तो इसको अपने आप थिक कर देती है, मतलब इस तरीके से थिक हो जाता है। और जब ये सीलियरी मसल्स दूर जाने लगेंगी, मतलब इसको पकड़ के ऊपर को खींचेंगी, तो अपने आप वो थिन हो जाएगा। तो इस तरीके से सीलियरी मसल्स हेल्प करती हैं हमारे क्रिस्टलाइन लेंस को थिक या थिन होने में। समझ में आ रहा है ना? थिक या थिन होने में किसने हेल्प करी? सीलियरी मसल्स ने। किसको हेल्प करी? क्रिस्टलाइन लेंस को। क्रिस्टलाइन लेंस ने थिक या थिन होने में सीलियरी मसल्स ने हेल्प करी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया क्रिस्टलाइन मसल्स क्या करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है रेटिना। अभी मैंने आप लोगों को बताया था जब पिपल से लाइट जाती है वो रेटिना पे इमेज फॉर्म कराती है। तो रेटिना का काम यही होता है कि उस पर एक इमेज फॉर्म होती है कि सामने हम जो देख रहे हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं इस टाइम, तो आपके आंख में एक इमेज बन रही है। तो एक इमेज जो बन रही है तो कहाँ बन रही है? वो आपके रेटिना पे बन रही है। तो रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होता है, जाता कहाँ से? पिपल से लाइट जाती है। और चलिए एक नॉलेज के लिए आपको आगे की बात बता देता हूँ, जो रेटिना पे इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड होती है। उल्टे को इन्वर्टेड बोलेंगे हम पूरे चैप्टर में। तो इन्वर्टेड इमेज बनती है हमारे रेटिना पे, और फिर वो चलिए रेटिना पे आपको समझ में आ गया इमेज बनती है। रेटिना पे एक चीज और है, हमारे दो टाइप के सेल्स होते हैं। जो पूरा रेटिना है ये, जो इस पे इमेज फॉर्मेशन होती है, तो इस पे सेल्स होते हैं। सेल्स दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक रॉड सेल्स और दूसरे कोन सेल्स। क्या होते हैं? रॉड और कोन सेल्स। पढ़ लेते हैं एक बार इनको भी। छोटी सी चीज है कि रॉड सेल्स जो होते हैं रेटिना पे, वो हमारे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैप्चर करते हैं कि सामने से इंटेंसिटी कितनी तेज आ रही है, बाहर की लाइट कितनी तेज है, धीमे है, वो हमारे दिमाग को कैसे पता चलेगी? कौन सी चीज कितनी डार्क है, कितनी लाइट है, कैसे पता चलेगी? वो हमारे रॉड सेल्स बताएंगे हमारे दिमाग को रीड करके। और फिर अगर रॉड सेल ने तेज और धीमे बता दी, तो फिर कोन सेल का क्या काम? कोन सेल का काम यहाँ पे आता है कि कलर कौन सा है। अरे भाई, हरे कलर में तेज और धीमे हो सकता है और लाल कलर में भी तेज और धीमे लाइट हो सकती है। तो कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो रॉड सेल्स बताएंगे और कोन सेल बताएंगे कितने नंबर ऑफ कलर्स है। ठीक है, सामने नंबर ऑफ कलर्स क्या है ये बताएंगे हमारे कोन सेल्स। तो अगर कंपैरिजन करें रॉड और कोन सेल्स की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रॉड सेल्स जो होते हैं वो हमारे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कोन सेल्स। तो
ये हमने देखी है रेटिना में हमारे दो टाइप के सेल होते हैं, रॉड सेल और कोन सेल। दोबारा रिवाइज करते हैं एक बार। रॉड सेल जो होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताते हैं और कोन सेल कलर ऑफ लाइट बताते हैं कि प्राइमरी कलर, सिर्फ प्राइमरी कलर बताएंगे। कोन सेल आपके प्राइमरी कलर रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 कलर होते हैं आरबीजी। तो ये आपके प्राइमरी कलर होते हैं, इनको बताएंगे आपके कोन सेल। ठीक, तो हमने रेटिना भी समझ लिया। अब आते हैं ऑप्टिक नर्व पे। ऑप्टिक नर्व आपकी ये जो नर्व्स जो आई से अटैच होती हैं तो ब्रेन तक जाती हैं और ये क्या करती हैं, जो इमेज फॉर्मेशन होती है हमारे रेटिना पे, इसको क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं कि सामने इमेज क्या है। इमेज फॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन हमारे दिमाग को कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या इमेज फॉर्म हुई? तो उसके लिए कुछ तो सिग्नल जाना पड़ेगा ना। तो ये वो काम करती हैं हमारी ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से देखती हैं क्या इमेज फॉर्म हुई, उसका सिग्नल उठाती हैं और सीधे हमारे दिमाग को बता देती हैं कुछ ही सेकेंड्स, कुछ ही मिली सेकेंड्स में कि क्या इमेज बन रही है सामने। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिक नर्व का काम। अब स्क्लेरा, स्क्लेरा कुछ नहीं, ये बाहरी पार्ट होता है आई का। आई का बाहरी पार्ट होता है, जो वाइट वाइट आई हमें नहीं दिखती, जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा, जब किसी की आंख निकलती है तो सफेद सफेद होती है स्फेरिकल शेप की। तो जो वाइट वाइट बाहर जो आपको दिखता है, जैसे यहाँ पे बाहर ये जो सरफेस है ऊपर हेड का, वैसे ही आई का जो बाहर का सरफेस जो वाइट वाइट होता है, अगर मैं बात करूँ आई के बाहर की, ठीक है, तो वो जो होता है वो होता है स्क्लेरा। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वाइट वाइट वो है आपकी स्क्लेरा। ठीक है, अब ब्लाइंड स्पॉट की बात करें। ब्लाइंड स्पॉट तो खैर ऑप्टिक नर्व के साथ ही मुझे बता देना था आपको, अलग लिखा हुआ था इसके बाद में बता रहा हूँ। ऑप्टिक नर्व जो अभी हमने देखा, वो नर्व्स जो ब्रेन तक हमारे सिग्नल को लेके जाती है कि आई में क्या इमेज बन रही है। तो ये नर्व्स के जस्ट ऊपर कोई भी सेल नहीं होता है। रॉड सेल या कोन सेल अगर नहीं होगा, मतलब रेटिना वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, तो मतलब हम इमेज फॉर्म वहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे कोई भी सेल नहीं होता है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जस्ट अटैच होती हैं। ऑप्टिक नर्व यहाँ पे अटैच होते हैं, ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है। अगर इस पे बाई चांस कोई इमेज फॉर्मेशन होती है तो हम चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी पास हो कितना भी दूर हो, अगर ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है उसकी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे कुछ है भी। तो ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी सेल नहीं होता है, ना रॉड सेल ना कोन सेल, तो इसलिए इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती। ये जस्ट ब्लाइंड स्पॉट होता कहाँ पे, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जस्ट अटैच होती है हमारे आई से। क्लियर, तो ये ब्लाइंड स्पॉट हो गया। अगर फिर ह्यूमर की बात करें, ह्यूमर 2 टाइप का होता है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। तो ये ह्यूमर क्या है? ह्यूमर एक लिक्विड है जो हमारे आंख के अंदर भरा हुआ होता है। हाँ, आंख के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है। पहले जब कॉर्निया से लाइट अंदर एंटर होती है तो सबसे पहले पड़ता है एक्वस ह्यूमर, जो आंख के जस्ट बाहरी हिस्सा होता है, जो बाहर निकली हुई होती है, उसमें एक्वस ह्यूमर होता है। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि आंख का पानी सूख गया, आंख का पानी सूख गया, तो वो यही ह्यूमर होता है जो कम हो जाता है। कोई किसी का एक्वस ह्यूमर कम हो सकता है, तो एक्वस ह्यूमर बाहर आंख का जब पानी कम हो जाता है तो उसकी फिर दवाइयाँ होती है, तो एक्वस ह्यूमर होता है। ये भी हमारे लाइट को हेल्प करता है दूसरी जगह ले जाने में। और फिर विट्रस ह्यूमर, पूरा जो बड़ी सी आंख के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो हमारा होता है विट्रस ह्यूमर। तो ये आज हम लोगों ने पूरा आंख का पढ़ा कि आंख में क्या क्या होता है। मैंने आपको शुरू से लेकर कॉर्निया जहाँ से लाइट एंटर होती है, लास्ट ऑप्टिक नर्व जहाँ लाइट इमेज बन के सिग्नल चले जाते हैं हमारे ब्रेन तक, तो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया शुरू से आखिरी तक। क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं, पूरा बताया मैंने आपको ह्यूमन आई के बारे में। होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है आंख पे। जैसे मैंने आपको अभी एक वर्ड में बता दिया बहुत शॉर्ट में कि उल्टी इमेज फॉर्म होती है, तो और चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन को। फिलहाल आज के लिए मैं ह्यूमन आई तक रख रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स बना लें अपने आप से, और ये फिगर जितना यहाँ से सामने आ रहा है उतना यहाँ से नोट कर लें, और उसके बाद अपने नोट्स खुद से बना लें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।